हेलो नमस्ते। माय न्यूज़ टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी कुछ मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। आज दोपहर उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देखिए, फुल मून की एनर्जी भी हो सकती है। बहुत सारे व्यूअर्स फुल मून पर, पूर्णिमा पर दान दक्षिणा भी करने चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन भी करना चाहिए, पॉजिटिव भी रहना चाहिए। तो फुल मून हो या न्यू मून हो, ठीक है, हमेशा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा ध्यान रखें कि अपने आप को हील करना है, नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना है। तो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो और अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और खुद को हील कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ कलेक्टिव लेवल पर व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज गाइड करें, गाइड करें, डिवाइन गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज गाइड करें। बर्डन है इनको, लेकिन कोई बात नहीं, इस रिश्ते पे ये वर्क करने वाले हैं। घबराना नहीं है, ज़रूर आप दोनों के बीच में रिश्ते सुधरेंगे और ये वर्क हो रहा है। चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहें, ठीक है। सेजुफिनिया कैसे है भाई, क्यों थंडरबोल्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ फुल मून पर बहुत सारे व्यूअर्स आप अवेयर रहेंगे, ठीक है। द लवर्स, एग्जॉस्ट, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ। तो परेशान तो हैं आपके बंदे, या बंदा हो या बंदी हो, क्या किया जाए। अब वो खुद को समझाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रिश्ते को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये इंसान के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। द बर्डन की एनर्जी है, प्रेशर में है लेकिन बैलेंस करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इस वक्त चाह रहे हैं कि रिश्ते में थोड़ा समझे जाने। 1 मिनट डियर। जस्ट गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। द श्योर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है इनके पेरेंट्स ही हैं जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ वो रहें, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इमोशंस भी काफ़ी है, एक्शन लेना चाहते हैं और वो उनकी विश है। लेकिन इनकी जो बातें हो रही है ना पेरेंट्स के साथ, वो आपसे छुपा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पार्टनर बर्डन ज़रूर ले रहे हैं लेकिन आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं कुछ बात जो पेरेंट्स से रिलेटेड है। आप दोनों के बीच में जो भी बातें हो सकता है इनके पेरेंट्स ही हो, जो हो सकता है। होता है ना आदमी इंसान की, भाई मैं ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अदर कास्ट को नहीं ला सकता हूँ। या फिर आप दोनों मैरिड हो सकता है कि उनके पेरेंट्स और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हैं जहाँ वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो या थर्ड पार्टी हो या पेरेंट्स इशू हो, तो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो जो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। जजमेंट, तो मैं यहाँ आपके पार्टनर की जो वाइब्रेशन है, 4 ऑफ कप्स,
ये दोपहर की एनर्जी अपडेट है, ठीक है, ये दोपहर की एनर्जी अपडेट है। लेकिन जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक करके शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो शायद आपसे कुछ मैच हो और ना भी हो, ठीक है। तो यहाँ साइन आ चुके हैं एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए द लवर्स की एनर्जी है, प्यार तो है, नो डाउट कि प्यार नहीं कह सकते कि प्यार नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या पेरेंट्स इशू या थर्ड पार्टी इशू या कन्फ्यूज़न, उदासी और परेशानी, या एक दूसरे पे डाउट करना, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त उनकी सिचुएशन क्या है, आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपसे रिलेटेड आपके पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है या पेरेंट्स से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपको लेकर डिस्कस हो रहा है, ठीक है। और वो जो भी डिस्कस हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ही है। कहने का मतलब उनके पेरेंट्स या थर्ड पार्टी आपके खिलाफ है, बट आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बर्डन इसलिए है कि खुलकर आपसे वो कह नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनके लाइफ में चल क्या रहा है, इनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, थर्ड पार्टी क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सेजोफेनिया की एनर्जी, एक तो इनका मन उदास है, मन परेशान है, उतार चढ़ाव है डिसीजन को लेकर, एक्शन को लेकर। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी आपके पार्टनर है स्मार्ट, ठीक है, आपके पार्टनर है स्मार्ट, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं कहना चाहूँगी थोड़ी इनमेच्योर इनकी एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। और इस वक्त जो कुछ भी अगर आपके खिलाफ इनके मन में भर रहा है, तो देखिए ये पर्सन इस वक्त बात करना चाहते हैं, प्यार कर रहे हैं, बट खुल कर ये सोच नहीं पा रहे हैं, और ये बंदा या बंदी जो भी हो खुलकर जी नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, और एक तरफ आप हो, और हो सकता है इस बीच में कुछ फ्रेंड सर्किल भी हो। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, अगर आप पे डाउट भी कर रहे हैं या कोई जानबूझकर आप दोनों के बीच में डाउट क्रिएट करवा रहा है या करवा रही हैं, तो देखिए इस पर्सन के अंदर ये चीज़ है, क्योंकि ये खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी है, चाहत बड़ी बड़ी है, लेकिन ये खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सेजोफेनिया है। लेकिन ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि आपके लिए प्यार यहाँ दिख रहा है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपके पार्टनर अप्रोच करने की सोच रहे हैं इस वक्त, थोड़ा रोमांस भी करना चाहते हैं। द लवर्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने काम, अपने गोल्स पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप भी याद आ रहे हो, मतलब कि जितना ये गोल्स पे फोकस कर रहे हैं उतना ही वो आप पर भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई थर्ड पार्टी माने या न माने, पेरेंट्स माने या न माने, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान आपके पार्टनर के मन में जो भी निगेटिविटी डाली जा रही है, जो आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद आपके लिए फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आपके लिए सोचने लगते हैं, इमोशंस प्यार बढ़ जाता है, और ये महसूस करते हैं कि तुम नहीं हो तो मैं बहुत अकेला हूँ। लेकिन शायद ना ही सोच पा रहा हूँ, ना खुलकर जी पा रहा हूँ, और ना ही तुमसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ना ही मैं खुलकर कुछ कह पा रहा हूँ, तो मैं अंदर से टूट रहा हूँ। मतलब इस वक्त गर्ल्स
और सही चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी और के वजह से या इन पर किसी का दबाव है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो या थर्ड पार्टी हो या पेरेंट्स हो या फैमिली हो, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आपके पार्टनर का इमोशंस कहाँ है, नज़र कहाँ है और चाहत कहाँ है। और इस बीच कुछ लोग हैं जो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर से ये चीज़ नहीं हो पा रहा है कि वो आपको भूल जाएं और इमोशंस को दबाएं। ठीक है, हाँ, कभी कभी अपने दर्द को लेकर, इमोशंस को लेकर, अपने इच्छा को, अपने इमोशंस को ज़रूर दबाते हैं या मारते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक्शन की बात लें तो आपके पार्टनर प्रॉपर एक डिसीजन जो होता है वो आपके लिए इस वक्त नहीं ले पा रहे, लेकिन आपके पर्सन के जो इमोशंस है, आपके लिए जो प्यार है, वो कोई अलग नहीं कर सकता। आपके पार्टनर की इमोशंस करिए कि चाहे कोई दुनिया कुछ भी कर ले, मेरे अंदर से, मेरे इमोशन से, मेरी फीलिंग से, मेरे जो अंदर में तुम्हारे लिए इमोशंस, रिस्पेक्ट है, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। ठीक है, एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपका दिल नहीं दुखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। और आपसे रिलेटेड इनके लाइफ में थर्ड पार्टी के बीच और आपके पार्टनर के बीच डिसीजन को लेकर टावर आया है, टावर मोमेंट। ठीक है, और आपके पार्टनर स्टक हो गए इस वक्त, सिर्फ वो आपके बारे में ही सोचे। लाख टावर आया हो, लाख फाइटिंग झगड़े हुए हो या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टिकल आए हों, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, और गॉड प्लीज़ मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मेरे लिए रास्ता निकालें। ये आपके पार्टनर की इमोशंस हैं, लेकिन एग्जॉस्ट एंड द बर्डन एंड सेजोफेनिया एंड थंडरबोल्ट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में जितना भी कंट्रोल किया जा रहा है उन्हें, मैं देख रही हूँ कि सेजोफेनिया की एनर्जी है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन द श्योर की एनर्जी है कि लाख कोई बुरा चाहे, आपके पार्टनर का इरादा है कि वो आपके पास आए। ठीक है, इनके मन में जो कुछ भी चल रहा है आपके लिए प्यार है, लेकिन उनको खुद ही ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल आए हैं उसे ख़त्म करना है, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही इमोशंस है, प्यार है, रोमांस है, रिस्पेक्ट है, पर खुलकर जी नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और अकेला पड़ गए हैं। और देखिए, हो सकता है फुल मून की एनर्जी है, अकेलापन बहुत है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, टावर मूवमेंट भी आया है या आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन एक मन में कन्फ्यूज़न और उदासी, परेशानी इसलिए है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, फ्रेंड को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर इन्होंने आपको पेन दिया है। मतलब इनका दिल ही कह रहा है कि हाँ, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तो जो कुछ भी इनके लाइफ में नुकसान हो रहा है, जो कुछ भी इनको नुकसान हो रहा है, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या प्रॉब्लम से, कुछ घर में ही कुछ बार बार टावर आ रहा हो, जीना मुश्किल हो रहा हो, खुलकर बात नहीं करना, खुलकर जी नहीं पाना, खुलकर सो नहीं पाना, अच्छे से खाना नहीं खाना, अच्छे से सोना नहीं, तो इंसान वो बिखरने लगता है। तब उन्हें लगता है भाई मैं शायद उसे भुला नहीं पाऊँगा। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में मतलब यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है, द श्योर की एनर्जी भी है कि यहाँ चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो या थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, यहाँ पे सेजोफेनिया 100% है कि आपके रिश्ते के खिलाफ साजिश चल रही है। ठीक है, हो सकता है इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली पुराने पैटर्न्स के हो, ठीक है, पुराने रीति रिवाज को मानते हो, ख़ानदानी हो, इनके यहाँ ये नहीं होता है, इनके यहाँ वो नहीं होता है। ठीक है,
तो कुछ व्यूअर्स ठीक है, संस्कार अच्छा है, संस्कार भी होना चाहिए, लेकिन पुराने पैटर्न्स को उतना भी रिपीट नहीं करना चाहिए जहां रिश्ते टूट जाएं। कभी कभी फैमिली को लेकर कुछ नया अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में, और ख़ानदानी क्यों ना हो, आप रीति रिवाज को चला सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ चेंज भी लाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन होता है इंसान को चेंज भी करना चाहिए। आज के दौर में देख रहे हो कितने फीमेल हैं जो घर से नहीं निकलते थे, आज देखो फीमेल घर से निकल रही हैं, काम कर रही हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो ये सब बदला क्योंकि ये लिखा भी था, ये सब कुछ लिखा था, तो वही हो रहा है। लेकिन कभी कभी पुराने पैटर्न्स को, आप संस्कार को रखिए, संस्कार को मत भूलिए। संस्कार ही ऐसा है जो परिवार को बनाकर रखता है। लेकिन कभी कभी पुराने पैटर्न जिद्दी से कि लव मैरिज नहीं होगा, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, एज गैप है, प्यार में यहाँ कहाँ कोई देख पा रहा है। यहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर्स की फैमिली में ख़ानदानी, लव मैरिज नहीं, ट्रेडिशनल होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पुराने पैटर्न्स हैं जहाँ उनके घर में भी कुछ ऐसा बार बार ऑब्स्टिकल आ रहा है, और ये पर्सन प्रेशर बर्डन में है, दर्द में है, और आपसे ये छुपा रहे। लेकिन इनकी विश है कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। ठीक है, इनकी विश है कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे, भले ही इस वक्त डिसीजन ले या ना लें, क्योंकि थर्ड पार्टी है, थंडरबोल्ट है, पेरेंट्स इशू है, या कुछ के ये हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, जो आप दोनों का प्यार देखकर होता है ना इंसान को, भाई इन दोनों में कैसा बॉन्ड है, सो ये दोनों तो अलग ही नहीं होता है। तो कभी फ्रेंड सर्किल से भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। द श्योर की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, इस पर्सन को पता है कि आपने किस कदर इन्हें प्यार किया है। एक पागलपन के हद तक आपने इन्हें प्यार किया है। यही चीज़ उन्हें चुभती है और यही चीज़ उनको स्ट्रेस देती है, इसलिए उदास परेशान हो जाते हैं कि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो शायद आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन हाँ, द लवर्स की एनर्जी है, भले आप अपने आप को बदल रहे हो, लेकिन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हो। गुस्सा अपनी जगह, इरिटेटिंग अपनी जगह, बर्डन अपनी जगह, नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन द लवर्स एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ख्वाहिशें आप दोनों के प्रति है एक दूसरे के लिए, लेकिन समय के अनुसार आप लोग को बदलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त द बर्डन की एनर्जी में है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, थंडरबोल्ट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि दर्द में है और परेशान भी हैं, उदास भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि इनके लाइफ में काफ़ी इनका नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, और नुकसान क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, मन क्यों नहीं लग रहा है, तो भाई जीने की वजह तुम हो। जब मेरी ज़िंदगी में तुम ही नहीं रहोगे तो मैं जीकर, खुलकर जीकर क्या करूँगा। तो कभी कभी एक एनर्जी ऐसी आती है ना, ऐसी एनर्जी काम करती है ना कि आप विश्वास ही नहीं करो कि ये बंदा आपके लिए ऐसा सोचता है। लेकिन एनर्जी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आपके पार्टनर को सोचने पर मजबूर कर देती है, और इस तरह से वो भी अवेकनिंग से गुजरते हैं, जहाँ वो सीखना, जानना, महसूस करना, नॉलेज गेन करना उन्हें भी आता है और सीखना शुरू करते हैं। उनको भी बाद में एहसास होता है कौन आपके लिए अच्छा है, आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए हो, आने से क्या बदलाव आया है। तो बहुत पास्ट कर्मा है, पास्ट रिलेशनशिप है, उनके भी दिमाग में थोड़ा धीरे धीरे जब सोचने लगते हैं और आपकी याद आती है तो वो भी पास्ट में चले जाते हैं और फिर से ये चेंज लाना चाहते हैं। तो ये अप्रोच भी करना चाहते हैं, पेन में है क्योंकि थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी थंडरबोल्ट आया है। लेकिन मैं हर वीडियो में आप लोग को ज़रूर गाइड कर देती हूँ कि देखिए वो अकेले पड़ गए हैं, पेरेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम है, दोस्तों को लेकर प्रॉब्लम है, सैजोफेनिया है। तो अगर ये आपसे बातचीत करें, द श्योर की एनर्जी है कि वो आपसे टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में उनको उनका विश है और ये विश इनकी विक्ट्री है और उनको
है कि आपको फैमिली का हिस्सा बना करेंगे और मानते भी हैं, चाहे आपसे कहें या ना कहें, वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा आज भी मानते हैं। लेकिन चीज़ें क्यों छुपाते हैं? क्योंकि आपको दर्द देना नहीं चाहते हैं। हर चीज़ छुपाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको धोखा और चीट कर रहा है। कभी कभी चीज़ें इसलिए छुपाई जा रही है कि आपको दर्द ना हो, क्योंकि इन्होंने पहले से भी आपको दर्द दिया है। तो ये अगर बातचीत करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि ये पर्सन का मूड बहुत बैलेंस्ड में नहीं है, ये मूडी इंसान है। कब किस समय इनका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके लाइफ की सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, और पेरेंट्स माने या ना माने ये बर्डन उनको ज़रूर दे रहा है। लेकिन इस रिश्ते में व्यूअर जी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, या मुझे लग रहा है या आपसे मिलने आ रहे हैं, या आपसे कॉल मैसेज कर रहे हैं, या अनब्लॉक करना चाहते हैं, या वीडियो कॉल करना चाहते हैं, मन में जो निगेटिविटी है उसे दूर करना चाहते हैं, आपसे रियूनियन चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, और कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन डिसीजन को लेकर थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, द थंडरबोल्ट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनर्जी है, द बर्डन है कि थोड़ा इनको वक्त लगेगा। लेकिन उनकी खुशी की वजह भी आप हो और दुख की वजह भी आप हो। वो क्यों? जब आप थे तो खुशियाँ थी, जब आप नहीं हो तो बहुत सारे दर्द हैं। तो हर दर्द की दवा आप हो, ठीक है। तो ये पर्सन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, अधूरापन, अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। कभी कभी लगता है ना कि आप धोखा दे रहे हो, कभी कभी लगता है नहीं, जिसने मुझे इतना प्यार किया वो कैसे धोखा दे सकता है। लेकिन एनर्जी है बाबू, दिमाग की एनर्जी है, दिमाग के थॉट्स हैं, ये कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी भी पासा पलट जाता है। एनर्जी है, मूड है हर इंसान का, किसी भी इंसान का ये एनर्जी है। अपनी एनर्जी में खुद देखिए ना, कभी आप कैसे गुस्सा कर कभी की कमेंट में लिख देते हो, तो आप नेगेटिव सोचते हो, कभी कभी कितना अच्छा से मैनिफेस्ट करते हो। तो जब भी आप जो लिखते हो ना, वो भी आंका जाता है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस हुई है। आप जो भी कमेंट में लिखते हो तो आपकी एनर्जी ऐसे भी आंकी जाती है, ठीक है, कि आपकी एनर्जी में कितना बैलेंस आया है, ठीक है। ये आप दोनों का, 2 लवर्स की एनर्जी है, कोई आम रिश्ता नहीं है, आपके काउंटर पार्ट है, पास्ट कनेक्शन है। हम मिले ना मिले, हम रहे या ना रहे, गाना ही मुझे पूरा नहीं आता, अचानक से ये गाना मुझे याद आया है। रहेंगे ये ज़मीं आसमां, हम मिले ना मिले। देखिए, हार्ट वर्ड कन्वर्सेशन कहता है अंतर आत्मा की प्यार, रूहानी। एक सोल होता है, 2 बॉडी होती है। तो वही चीज़ आपकी एनर्जी के, कभी कभी आप लोग मिरर क्यों करते हो? तो आपको बॉडी अलग मिला है ना, बॉडी अलग मिला है, हार्ट एक ही है, यानी कि रूह एक ही है, इसलिए आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा मिरर करते हो। लेकिन इस शरीर दुनिया में क्या है बाबू? पेरेंट्स है, ख़ानदानी है, इज्जत है, शोहरत है, नेम है, फेम है, दौलत है, शोहरत है। आज दुनिया वहीं भाग रही है। लेकिन रूहानी प्रेम जो होते हैं वो एक दूसरे को फील करते रहते हैं। ऑब्स्टिकल बहुत आते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि ऑब्स्टिकल नहीं आते, ऑब्स्टिकल तो बहुत आते हैं बाबू, पेशेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बीच आपका इम्तिहान भी होता है, आपको जंग जीतना है, ठीक है। तो देखिए, आपने जो कुछ भी किया, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपके पार्टनर जो भी हैं, खुशी हो या गम हो, वजह आपको ही है, मतलब उनकी ख्वाहिश आपसे ही है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आ रहे हैं। द लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये एनर्जी बता रही है ट्रैवल का। 8 ऑफ कप्स अधूरापन है, लेकिन आपकी तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। एक टाइम था ये बंदा एंजॉय करता था, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, घूमना फिरना, मस्ती करना, पैसे उड़ाना, लेकिन आज कोई नहीं है इनके साथ। ये चल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर, और वो मंजिल आप हो।
अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन सेजोफेनिया इसलिए हो रही है कि आप अपने आप को परिवर्तन कर रहे हो और कुछ लोगों की वजह से भी हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो इनमें से बहुत सारे भी अगर आपकी बातचीत हो गई हो बाबू, कमेंट में लिखिएगा। कुछ लोग की तरफ कॉल मैसेज आने वाला है। यहाँ पे नंबर्स है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर, 9 नंबर, 9 की वाइब्रेशन, 6 की वाइब्रेशन, ठीक है। 3 3 8 8 6 ये नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत सारे भी आप लोग कॉल मैसेज रिसीव करने वाले हो और आपके पार्टनर भी मन बना रहे हैं, उनको प्रेशर, अगर चीज़ें छुपा रहे हैं तो आपके बेहतर के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाला है, चाहे वो कॉल मैसेज करें, अनब्लॉक करें, वीडियो कॉल करें, या आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ ट्रैवल करें, आपके साथ रोमांस करें, आपके साथ रीयूनियन करें। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से थोड़ा उदास इसलिए है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर वो आपसे बात करते हो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो थोड़ा उदास है मन और थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है। एक कार्ड और लूँगी नेक्स्ट एक्शन के लिए। हम रहे ना रहे, दोपहर की एनर्जी इन दिस प्लेस गाइड करें। देखिए किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, इसलिए घबराइए नहीं, चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। आ रहे हैं द डेविल की एनर्जी। यहाँ रोमांस है तो यहाँ अट्रैक्शन भी है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा स्टक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, इसलिए बर्डन है, परेशान है, इसलिए मन में निगेटिविटी आ रही है। लेकिन जब जिस दिन आपसे मिल लेंगे उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपसे मिलके रिश्ते में बैलेंस भी आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा स्टक है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि किसी के कहने से इनकी आंखों पे पट्टी है, तो ये पट्टी को हटाना चाहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें सक्सेस एंड विक्ट्री चाहिए, जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, पीस चाहिए। रही बात डेविल की, तो यहाँ पेज ऑफ कप्स एंड डेविल, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है और ये पर्सन आपके साथ घूमना भी चाहते हैं, टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, रोमांस भी करना चाहते हैं और रीयूनियन भी चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने पार्टनर की परिस्थिति को समझिए। द श्योर की एनर्जी है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आपके पार्टनर ने हो सकता है ब्लॉक करके रखा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। द श्योर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अनब्लॉक भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी को ज़रूर बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी कह रही है कि आप खुद एक मैजिशियन हो, मैनिफेस्ट करना सीखिए, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, मन में निगेटिविटी नहीं लाइए, क्योंकि आपका इंटेंशंस जो होता है वही वर्क करता है। लेकिन इंटेंशंस कैसे होते हैं वो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। सक्सेस दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, आपके साथ ट्रैवल, रोमांस और प्यार, अट्रैक्शन भी दिख रहा है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी आपके पार्टनर जो हैं आ रहे हैं और मन में जो डाउट है वो क्लियर करना चाह रहे हैं। किसी के बोलने से क्या जाता है, जब तक वो आपसे मिलेंगे नहीं शायद वो अपने आप को हील भी नहीं कर पाएंगे। इनको सेजोफेनिया की एनर्जी है, तो इनके पेरेंट्स भी कम नहीं हैं, फैमिली मेम्बर्स कम नहीं है, थर्ड पार्टी कम नहीं है, फ्रेंड सर्किल कम नहीं है जो आपके खिलाफ हैं। लेकिन आपके पार्टनर कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं, प्रेशर को कम करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।